अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें हम साल 2020-2021 के तालीमी साल के लिए सिलेबस में जो रिडक्शन किया गया है उसकी डिटेल देखेंगे। इस वीडियो में हम साइंस हिस्सा दुआम यानी कि साइंस 2 का जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है वो देखेंगे। सब्जेक्ट साइंस 2 है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 1 है तवारुस और इर्तिका। तवारुस और इर्तिका सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। सफ़ा नंबर 1 का पूरा पोर्शन सिलेबस में मौजूद है। सिर्फ पेज की लास्ट 3rd लाइन जो है नीचे से तीसरी सतर, जहां पर लिखा हुआ है mRNA पर डीएनए के धागों पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करते हैं, तो यहां से लेकर लास्ट तक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये पार्ट डिलीट किया गया है, ओमिट किया गया है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन को सिलेबस में से निकाल दिया गया है। तो नीचे से बॉटम ऑफ द पेज 3rd लाइन mRNA पर डीएनए के धागों से लेकर ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, पेज के एंड तक का पार्ट ओमिट किया गया है। सफ़ा नंबर 2 पूरा एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफ़ा नंबर 3 पर जरा याद कीजिए कि जो चारों क्वेश्चंस है वो सिलेबस में मौजूद है। इर्तिका का पहला जो चैप्टर है, इर्तिका यानी मरहलावार तरक्की, ये वाला पैराग्राफ, चैप्टर नहीं पैराग्राफ, ये पैराग्राफ मौजूद है। उसके बाद में कुदरती इंतखाब के जरिए के नजरिए के मुताबिक जानदारों की, ये वाला जो पैराग्राफ है इसे इर्तिका कहते हैं। यहां तक सिलेबस में मौजूद है। उसके बाद वाला पैराग्राफ जो है तकरीबन 3.5 अरब साल पहले जमीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। हयाती जिंदगी के आगाज में बहुत ही सादा मादा तैयार हुआ। ये वाला जो पैराग्राफ है खत्म हो गए होंगे यहां तक, प्लस उसके नीचे का जो पैराग्राफ है फिलहाल जमीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में हैं। ये पूरा पैराग्राफ यानी कि हिमायत हासिल है तक, ये दोनों पैराग्राफ सिलेबस से ओमिट कर दिए जा चुके हैं। इसी के साथ सफ़ा नंबर 3 पर तारीख के झरोके से लाइट ब्राउन कलर का जो डायलॉग बॉक्स दिया गया है, जानदारों की दुनिया के वजूद में आने से मुतालिक मुख्तलिफ मजहब परस्तों, तो ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो भी पूरा ओमिट किया जा चुका है। सफ़ा नंबर 4 पर बताइए तो भला, ये क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा कौन कौन से हैं, क्या जिस्म के हर अज़ू का इस्तेमाल होता है, ये दोनों क्वेश्चन, और प्लस उसके नीचे इंटरनेट मेरा दोस्त उसके नीचे जो एक्टिविटी है वो मवासलाती इतलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक वाली एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी और बताइए तो भला के दोनों क्वेश्चन सिलेबस में से ओमिट किए जा चुके हैं। इससे ऊपर का जो पार्ट है सिलेबस में मौजूद है साइंस 2 के अमल कीजिए वाला क्वेश्चन भी, और तशरीही सबूत, शक्लियाती सबूत, इर्तिका के सबूत, ये तीनों टॉपिक सिलेबस में मौजूद है। सफ़ा नंबर 5 पर जो लाइट ब्राउन कलर का डायलॉग बॉक्स है, मवासलाती इतलाती टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुख्तलिफ हैवानात में कुछ आसारी आज़ा तलाश कीजिए, ये वाला डायलॉग बॉक्स यानी कि ये एक्टिविटी ओमिट की जा चुकी है। इसके बाद सफ़ा नंबर 6 एज इट इज है। सफ़ा नंबर 7 भी एज इट इज है, पूरा मौजूद। सफ़ा नंबर 8 के ऊपर साइंसदानों का तारुफ में डार्विन का तारुफ, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये ओमिट किया जा चुका है। साथ ही लेमार्क का तारुफ, ये भी ओमिट किया जा चुका है। और उसके नीचे पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स है, इंटरनेट मेरा दोस्त, इंटरनेट की मदद से बंदरों की मुख्तलिफ किस्मों की तस्वीरें और मालूमात हासिल कीजिए, ये एक्टिविटी ओमिट की जा चुकी है। सफ़ा नंबर 9 का पूरा पार्ट एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफ़ा नंबर 10 का भी पूरा पार्ट एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। अब सबक नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं हम। सबक नंबर 2 है जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1। ये सबक
सफा नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो सफा नंबर 12 पर आइए दिमाग पर जोर दे और जरा याद कीजिए, ये दो एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं जो पेज के बॉटम में है, यानी कि पेज के सबसे नीचे हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज के क्वेश्चंस को ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। सफा नंबर 13 पर मुशाहिदा कीजिए, झैल की शक्ल का मुशाहिदा करके इसे नामजद कीजिए, ये सिलेबस में से ओमिट की जा चुकी है। और उसी से नीचे बताइए तो भला, इसके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं ग्लूकोज के। एक सालमे में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिलतरतीब कितने जौहर होते हैं, ये तीनों सवालात सिलेबस में से ओमिट किए जा चुके हैं। याद रखिए, मुशाहिदा कीजिए का जो पैराग्राफ दिया गया है, जानदारों में अमल तनफ्फुस जिस्मानी और खलवी इस तरह 2 सतहों पर अंजाम पाया जाता है, तो ये पैराग्राफ सिलेबस में मौजूद है। उसी तरह बताइए तो भला के क्वेश्चंस के नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है, हम जिन अशिया का इस्तेमाल, ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से लेकर नीचे तक पूरा पेज एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 14 के ऊपर एटीपी, एडोनिसिन कहा जाता है। ये जो ग्रीन डायलॉग बॉक्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स की जो मालूमात दी गई है, तो ये पूरी मालूमात ओमिट की जा चुकी है। तवानाई की करेंसी कहा जाता है, एटीपी से स्टार्ट होकर पूरा एंड तक तवानाई की करेंसी कहा जाता है, यहां तक इस पार्ट को ओमिट किया जा चुका है सफा नंबर 14 से। 14 में इतना ही ओमिटेड पार्ट है। सफा नंबर 15 पर साइंसदानों का तारुफ, क्रेब साइकिल से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं सर हेंज क्रेब, इनकी मालूमात को ओमिट कर दिया गया है सिलेबस में से। नेक्स्ट सफा नंबर 16 पर बताइए तो भला, पेज के स्टार्टिंग में ही है एकदम, खलवी सतह पर तनफ्फुस की किस किस्म को और उसके नीचे का सवाल, दोनों सवाल को ओमिट किया गया है। साथ ही इसे हमेशा जहन में रखिए, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, वॉयलेट कलर का बॉक्स जो है, जरूरत से ज्यादा खाए गए प्रोटीन से हासिल शुदा अमीनो एसिड, ये पूरा पैराग्राफ, पूरा डायलॉग बॉक्स ओमिट किया गया है सिलेबस में से। ये था सफा नंबर 16 तक। आइए आप सफा नंबर 17 की जानिब बढ़ते हैं। सफा नंबर 17 पर आइए दिमाग पर जोर दें, ये पेज के सेंटर में है, इसमें 3 सवालात हैं, तीनों सवालात ओमिट किए जा चुके हैं। इंटरनेट मेरा दोस्त, येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है, मालूमात हासिल कीजिए, शबकोरी, सूखे की बीमारी, तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओमिट किया जा चुका है। और उसी के बाद बताइए तो भला, इसके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये पांचों क्वेश्चंस भी ओमिट किए जा चुके हैं सिलेबस में से। इसके अलावा जितना भी पार्ट बच रहा है, सबसे ऊपर पेज पे टॉप में जरा सोचिए कि दोनों सवालात और उससे नीचे का पैराग्राफ, वो और बीच वाले दोनों पैराग्राफ हमारे, जिसमें तकरीबन 60 से 75% पानी होता है, मस्कुरा बाला तमाम ग़िज़ाई अज्जा के साथ रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा, ये वाला पैराग्राफ, और लास्ट वाले 2 पैराग्राफ खलवी तकसीम, खलिए की और जानदारों की अहम खुसूसियात है, खलवी तकसीम की 2 खास किस्में हैं, ये पूरे पैराग्राफ सिलेबस में एज इट इज मौजूद है। सफा नंबर 18 पर जरा याद कीजिए का जो क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की शक्ल कैसी होती है, शक्ल 3.5 में इसके हिस्सों को नामजद कीजिए, ये एक्टिविटी ओमिट की जा चुकी है सिलेबस में से। नेक्स्ट सफा नंबर 19 पूरा एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 20 के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दें, इसके अंदर 6 सवालात हैं, तो इन 6 के 6 सवालात को ओमिट किया जा चुका है। इसके बाद इतलाती मुआसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक ब्राउन कलर का बॉक्स दिया गया है राइट साइड में, और उसी के बाजू में लेफ्ट साइड में येलो कलर का बॉक्स किताब मेरी दोस्त, इन दोनों डायलॉग बॉक्सेस को ओमिट किया जा चुका है। इससे ऊपर वाला जो पार्ट है अमल कीजिए, अमल वाला पैराग्राफ और स्टार्टिंग का पैराग्राफ तश्कीली तकसीम तकलीली तकसीम हिस्सा 2 मसावी तकसीम वाला पैराग्राफ सिलेबस में मौजूद है। ये था सबक नंबर 2। अब सबक नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं हम। सबक नंबर 3 है जानदारों में हयाती अफाल हिस्सा 2। ये सबक स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 22 से, तो पेज नंबर 22 का पूरा पार्ट एज इट इज सिलेबस में मौजूद है।
23 का पूरा पार्ट भी एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 24 के ऊपर तज्जियाकारी फ्रेगमेंटेशन का एक पैराग्राफ दिया गया है, वो पूरा पैराग्राफ ओमिट हो चुका है, मतलब तज्जियाकारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। सफा नंबर 24 पर ओमिटेड पार्ट सिर्फ तज्जियाकारी का पैराग्राफ है। नेक्स्ट सफा नंबर 25 पर आइए अमल करके देखें। गीली रोटी या पाव के टुकड़े के मरतूब हवा में रखिए, तो ये जो एक्टिविटी दी गई है ये एक्टिविटी ओमिट की जा चुकी है। उसके बाद सफा नंबर 26 पर जरा सोचिए कि 2 सवालात दिए गए हैं, ये दोनों सवालात ओमिट है सिलेबस में से। नेक्स्ट सफा नंबर 27 पर क्या आप जानते हैं, जो कि ब्राउन कलर के डायलॉग बॉक्स में दिया गया है, पेज के बॉटम साइड में 2 फूलों की शक्ल उतरी हुई है वहां पर, वो वाला सेक्शन डायलॉग बॉक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, ये वाली एक्टिविटी, ये दोनों ओमिट किए जा चुके हैं। नाउ इसमें 3 पैराग्राफ ओमिट किए जा चुके हैं, जो कि सबसे पहला वाला है, पेज के स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, अक्सर फूलों में सहारे के लिए डंठल मौजूद होते हैं। यहां से लेकर ये पूरा पैराग्राफ, उसके बाद वाला भी पूरा पैराग्राफ नरकट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ये भी पूरा पैराग्राफ, और उसके बाद वाला तीसरा यानी कि मादा कोड आजाद या जुड़ा हुआ हो सकता है, ये वाला पैराग्राफ, जो कि है यक बैस खलिया और 2 यक गुना खुतबी मरकजे पोलार न्यूक्लियाई होते हैं। यहां तक का पार्ट यानी कि स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ सिलेबस में से ओमिट हो चुके हैं सफा नंबर 27 पर। तो सफा नंबर 27 के स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ, ब्राउन कलर का डायलॉग बॉक्स क्या आप जानते हैं, और येलो कलर का डायलॉग बॉक्स इत्तलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, ये 3 पार्ट ओमिट हुए हैं सफा नंबर 27 से। सफा नंबर 28 पर आइए अमल करके देखें। अपने घर में किसी अनाज के 10-12 दानों को एक बीकर पर शीशे के ग्लास में, ये वाली जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को ओमिट किया जा चुका है। सफा नंबर 29 पर हैरत अंगेज सच, जो कि पेज के टॉप में दिया है, लेफ्ट साइड में ब्राउन कलर के बॉक्स में, इसके जो चारों पॉइंट है, चारों के चारों पॉइंट को ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। नेक्स्ट सफा नंबर 30 के ऊपर क्या आप जानते हैं, ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ब्राउन कलर का, एकदम सेंटर में और सबसे बड़ा वाला डायलॉग बॉक्स, वहां पर एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स की निस्बतें बताई गई है, तो ये डायलॉग बॉक्स पूरा का पूरा ओमिट किया जा चुका है। और फिर उसके बाद में नीचे का जो पैराग्राफ है, नशोनुमा और पैदाइश, ये पूरा पैराग्राफ भी ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। ऊपर का जो पार्ट है, बारावरी की फिगर और एक डायलॉग बॉक्स है लाइट स्किन कलर का, संन्यास करीब आने पर, ये वाला पार्ट सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 31 के ऊपर बताइए तो भला के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये ओमिट है सिलेबस में से। बाकी का जो पूरा पार्ट है, येलो कलर का बॉक्स और हैज का दौर, ये पूरा सिलेबस में मौजूद है। अब इसके बाद सफा नंबर 33, सफा नंबर 32 पूरा एज इट इज मौजूद है सिलेबस में। सफा नंबर 33 के ऊपर इंटरनेट मेरा दोस्त, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी डिलीट की जा चुकी है, ओमिट की जा चुकी है सिलेबस में से। नेक्स्ट सफा नंबर 34 के ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है, जिनसी बीमारियों में से आतिशिक और सुजाक, तो ये वाला पूरा पैराग्राफ सूजन जैसी अलामतें जाहिर होती है, यहां तक ये पूरा ओमिट किया जा चुका है। साथ ही क्या आप जानते हैं, ये वाला पैराग्राफ जो आबादी का धमाका, इस ताल्लुक से बयान किया गया है, ये डायलॉग बॉक्स, ये भी ओमिट किया जा चुका है। तो सफा नंबर 34 पर जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है वो, और उसके नीचे क्या आप जानते हैं, ये दोनों चीजें ओमिट है सिलेबस में से। नीचे मालूमात हासिल कीजिए वाली एक्टिविटी, ये सिलेबस में मौजूद है। ये था सबक नंबर 3। सबक नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सबक नंबर 4 है माहौली हुस्ने इंतजाम, जो कि सफा नंबर 36 से स्टार्ट हो रहा है। सफा नंबर 36 के 2 पॉइंट जरा याद कीजिए।
स्टार्टिंग पेज के स्टार्टिंग में है, चैप्टर के स्टार्टिंग में है 4 क्वेश्चंस। ये चारों क्वेश्चंस ओमिट किए जा चुके हैं और उसके बाद में नीचे पेज के नीचे ग्रीन डायलॉग बॉक्स के ऊपर ग़िज़ाई जंजीर में मुख्तलिफ तग़ज़ियाती सतह कौन सी है, तवानाई के हरम से क्या मुराद है। तो ये दोनों चीजें जो है वो सिलेबस में से ओमिट की गई है। नेक्स्ट सफा नंबर 37 के ऊपर रवा खाका मुकम्मिल कीजिए। ये एक्टिविटी जो दी गई है माहौली निज़ाम का खाका, ये ओमिट किया जा चुका है। बाकी का पूरा पार्ट एज इट इज मौजूद है सिलेबस में। सफा नंबर 38 के ऊपर जरा याद कीजिए माहौल में कौन कौन से दौर होते हैं, इनकी क्या अहमियत होती है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। और साथ ही मुशाहिदा कीजिए और मालूमात हासिल कीजिए। पेज के बॉटम में एक फ्लो चार्ट दिया गया है, टेबल दिया गया है, ये टेबल ओमिट किया जा चुका है सिलेबस के अंदर। सफा नंबर 39 पर जदवल मुकम्मिल कीजिए। आलूदगी, फिजाई आलूदगी, आबी आलूदगी, जमीनी आलूदगी, इनके जुज क्या होते हैं, जराए क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं और इनका तदारुक कैसे किया जाता है, इस बारे में जो टेबल है वो टेबल भी ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। ये था सफा नंबर 39 के ऊपर का। सफा नंबर 40 के ऊपर क्या आप जानते हैं येलो कलर का जो डायलॉग बॉक्स है तापकार आलूदगी के बारे में, ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओमिट किया जा चुका है। नेक्स्ट उसके नीचे लाइट ब्राउन कलर में तारीफ के झरोके से ये पूरा जो डायलॉग बॉक्स है ये भी ओमिट है। और उसके बाद में उसी के एग्जैक्ट नीचे रवा खाका मुकम्मिल कीजिए, माहौल के तहफ्फुज की जरूरत, ये वाला पूरा ओमिट किया जा चुका है। माहौल के तहफ्फुज की जरूरत का जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ सिलेबस में मौजूद है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट सफा नंबर 41 के ऊपर क्या आप जानते हैं जो येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है जिसमें जंगलात के तहफ्फुज का कानून और माहौल के तहफ्फुज का कानून दिया गया है, ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओमिट किया जा चुका है। नेक्स्ट बहस कीजिए, चिपको तहरीक की मालूमात हासिल कीजिए, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओमिट किया जा चुका है। इंटरनेट मेरा दोस्त, सूती आलूदगी, हयाती तिब्बी कचरा और ई कचरा, ये वाला डायलॉग बॉक्स भी ओमिट किया जा चुका है। नेक्स्ट उसके नीचे इसे हमेशा जहन में रखें, इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जंगलाती जिंदगी के तहफ्फुज का कानून, ये वाला टॉपिक भी, ये वाला ग्रीन डायलॉग बॉक्स भी पूरा का पूरा ओमिट है सिलेबस में से। नेक्स्ट सफा नंबर 42 में एक पैराग्राफ है जो कि ओमिट किया गया है। वो पैराग्राफ एक्चुअली मतलब नीचे लास्ट में जो ब्राउन कलर का डायलॉग बॉक्स है, जानदारों की दुनिया की भलाई के लिए माहौल के ताल्लुक से इंसान का मुस्बत किरदार जरूरी है, ये इसकी वजाहत कीजिए। यहां तक ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को ओमिट किया जा चुका है। सफा नंबर 43 के ऊपर हयाती तनु का तहफ्फुज किस तरह करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं वहां पर। तो ये पूरा जो ब्लू कलर का डायलॉग बॉक्स है ये डायलॉग बॉक्स ओमिट किया जा चुका है। नेक्स्ट उसके नीचे रजाकार इदारे और बैनुल अक़वामी सतह पर माहौली इदारे, इनकी मालूमात दी गई है येलो कलर के डायलॉग बॉक्स में। तो ये जो पूरा येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है पेज 43 का, ये ओमिट है। इसके अलावा जो ऊपर देवराई का जो डायलॉग बॉक्स है वो सिलेबस में मौजूद है, उसे ओमिट नहीं किया गया है। फहरिस्त बनाइए और बहस कीजिए, ये एक्टिविटी भी सिलेबस में मौजूद है जो कि प्रैक्टिकल में कवर की जा सकती है। ये था सफा नंबर 43 पर। अब सफा नंबर 44 पूरा का पूरा एज इट इज मौजूद है। सफा नंबर 45 पर जरा याद कीजिए, पेज के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन है एक, वो ओमिट है। क्या आप जानते हैं येलो कलर का डायलॉग बॉक्स पेज के सेंटर में थोड़ा सा नीचे, इसे हमेशा जहन में रखिए, एग्जैक्टली उसके नीचे जहन में रखिए, इसके मुताबिक अमल कीजिए। दरख्तों का खात्मा यानी सबका खात्मा, ऐसे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये भी ओमिट है। और उसी के एग्जैक्ट बाजू में जरा सोचिए, बैनुल अक़वामी इदारा फंड बराए जंगलाती दौलत WWF, ये भी ओमिट किया जा चुका है। तो 4 डायलॉग बॉक्सेस हैं जो इस पेज पे से ओमिट है, 3 डायलॉग बॉक्सेस। एक जरा सोचिए, इसे हमेशा जहन में रखिए। क्या आप जानते हैं
और स्टार्टिंग में जरा याद कीजिए वाली जो एक्टिविटी है, ये चारों चीजें इस पेज पे से ओमिट की गई है। सफा नंबर 46 पर मश्की सवाल जवाब के बाद में जिंदगी का अहद, ये एक ग्रीन कलर के डायलॉग बॉक्स में दिया गया है। इस डायलॉग बॉक्स को भी ओमिट किया जा चुका है। ये था सबक नंबर 4। सबक नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं हम, सब्ज तवानाई की जानिब। ये हो रहा है स्टार्ट सफा नंबर 47 से। सफा नंबर 47 में जरा याद कीजिए कि जो 3 क्वेश्चंस है, ये तीनों क्वेश्चंस ओमिट किए जा चुके हैं। फहरिस्त तैयार कीजिए और बहस कीजिए। ये सेल्फ स्टडी के लिए प्रैक्टिकल मोड में सिलेबस में मौजूद है। नेक्स्ट, उसके नीचे जदवल बनाइए वाली एक्टिविटी है, तवानाई की किस्में और उनके मुताबिक वसाइल की जदवल बनाइए। तो इसको ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। सफा नंबर 47 पर 2 चीजें ओमिट है, जरा याद कीजिए और जदवल बनाइए। सफा नंबर 48 एज इट इज पूरा सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 49 पे इतलाती मुआसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, पेज के एकदम बॉटम पे यानी कि नीचे दिया गया है येलो कलर का डायलॉग बॉक्स। ये एक्टिविटी ओमिट हो चुकी है सिलेबस में से। नेक्स्ट, सफा नंबर 50 पर क्या आप जानते हैं, येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है, पेज के टॉप में लेफ्ट साइड में, भारत के कुछ खास हरारती तवानाई पर मुनस्सिर, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओमिट किया जा चुका है। इसके अलावा पूरा पार्ट चैप्टर में मौजूद है सफा नंबर 50 का। सफा नंबर 51 पर इंटरनेट मेरा दोस्त, येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मुकाम, रियासत, गुंजाइश, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओमिट है। और उसी के साथ में पेज के एकदम बॉटम साइड में मुआजना कीजिए, येलो कलर का ही डायलॉग बॉक्स है, ये वाली एक्टिविटी भी ओमिट की जा चुकी है सिलेबस में से। सफा नंबर 52 पर भारत में कुछ खास कुदरती गैस पर मुनस्सिर बरकी तवानाई मराकज, ये जो डायलॉग बॉक्स दिया गया है पेज के बॉटम पर राइट साइड में, तो ये ओमिट किया जा चुका है। इसके अलावा बाकी पूरी चीजें चैप्टर में मौजूद है, सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 53 पर बरकी तवानाई की पैदावार और माहौलियात, ये वाला जो पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ कोयला, कुदरती गैस जैसे मादनी ईंधन या यूरेनियम और प्लूटोनियम, यहां से स्टार्ट होकर ये पैराग्राफ, उसके नीचे का नंबर 1 वाला पैराग्राफ, उसके नीचे का नंबर 2 वाला पैराग्राफ और उसके नीचे का नंबर 3 वाला पैराग्राफ जौहरी तवानाई के इस्तेमाल से पैदा होने वाले, जो कि खत्म हो रहा है माहौल दोस्त नहीं है। तो माहौल दोस्त नहीं है यहां तक ओमिट है। बर्फी तवानाई की पैदावार और माहौलियात से लेकर माहौल दोस्त नहीं है, यहां तक ओमिट है सफा नंबर 53 के ऊपर। बाकी जो पेज पे जो बचता है वो सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 54 पर आइए दिमाग पर जोर दे, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चंस सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं, ओमिट किए गए हैं। सफा नंबर 55 पर क्या आप जानते हैं, पेज के टॉप में ही एक ब्राउन कलर का डायलॉग बॉक्स दिया गया है, मुकाम, रियासत और गुंजाइश, भारत के कुछ खास आबी बिजली के पैदावारी मराकज, ये डायलॉग बॉक्स भी ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। नेक्स्ट, सफा नंबर 56। सफा नंबर 56 पर मालूमात हासिल कीजिए और शक्ल 5.22, मालूमात हासिल कीजिए से रिलेटेड ही शक्ल है ये, शक्ल 5.22। तो ये दोनों टॉपिक यानी कि मालूमात हासिल कीजिए और 5.22 की शक्ल, ये दोनों टॉपिक को, दोनों चीजों को ओमिट किया गया है। बाकी का पूरा पार्ट चैप्टर के सिलेबस में मौजूद है। नेक्स्ट, सफा नंबर 57 एज इट इज पूरा सिलेबस में मौजूद है। उसके बाद में सफा नंबर 58 पर तलाश कीजिए, ब्राउन कलर का डायलॉग बॉक्स दिया गया है, ये एक्टिविटी को ओमिट किया गया है चैप्टर में से। सफा नंबर 58 के ऊपर तलाश कीजिए, ये वाली जो एक्टिविटी है जो कि ब्राउन डायलॉग बॉक्स में दी गई है वो ओमिट है। बाकी पूरा पार्ट सिलेबस में मौजूद है सफा नंबर 58 का। सफा नंबर 59 पर क्या आप जानते हैं, येलो कलर का एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है, जराए आलमी तनासुब, भारत का तनासुब, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओमिट है सिलेबस में से।
ये था सबक नंबर 5। आइए अब सबक नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर 6 है हैवानात की जमात बंदी। सबक नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है सफ़ा नंबर 61 से। सफ़ा नंबर 61 का पार्ट एज इट इज पूरा मौजूद है सिलेबस में। सफ़ा नंबर 62 के ऊपर जो पहला पैराग्राफ है हैवानात की जमातबंदी की तारीख, पूरा पैराग्राफ मुख्तलिफ माहिरीन ने वक्तन फ़वक्तन से लेकर कार्ल वूज ने भी हैवानात की जमातबंदी की है, यहां तक पूरा ओमिट है। हैवानात की जमातबंदी की तारीख, ये पूरा टॉपिक ओमिटेड है। नेक्स्ट, इसी के बाद में हैवानात की जमातबंदी का रिवायती तरीका, ये पूरा टॉपिक जो कि स्टार्ट हो रहा है रिवायती तरीके के मुताबिक यहां से लेकर होता है, यहां तक पूरा का पूरा ओमिट है सिलेबस में से। नेक्स्ट, सफा नंबर 63 के ऊपर फिलहाल रॉबर्ट विटेकर के 5 आयलों की जमातबंदी के तरीके के मुताबिक, ये जो पैराग्राफ है लास्ट वाला पैराग्राफ ओमिटेड है सिलेबस में से। सफा नंबर 64 के ऊपर हैवानात की जमातबंदी का नया तरीका, इसके अंदर अलीफ दिया गया है तंजीमी मियार। तंजीमी मियार के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो पूरी की पूरी ओमिट है, यानी कि हैवानात का जिस्म खलियात से मिलकर बना होता है इस लाइन से लेकर, लेकिन मुकम्मिल आज़ा की तश्कील नहीं होती, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है यहां तक का पूरा पार्ट ओमिट है। और उसी से रिलेटेड ये फिगर्स जो दिए गए हैं ये भी ओमिट है सिलेबस में से। नेक्स्ट, सफा नंबर 65 और 66 के ऊपर, सफा नंबर 65 से जो स्टार्ट हो रहा है अब तक के आपके मुताले के मुताबिक 4 जिस्मानी तंजीम किस्मों के अलावा, यहां से स्टार्ट होकर सफा नंबर 65 पूरा, और सफा नंबर 66 के ऊपर जो दिया गया है जिस्मानी हलकों में तकसीम, वो वाला पैराग्राफ, मसलन आयला हल्कादार दूधे का हैवान केचुआ, यहां तक का पार्ट ओमिट है। सफा नंबर 65 पूरा, सफा नंबर 66 पर जिस्मानी हलकों में तकसीम, ये वाला पैराग्राफ जो कि खत्म हो रहा है मसलन आयला हल्कादार दूधे का हैवान केचुआ, यहां तक का पार्ट ओमिट है। नीचे की जो फिगर दी गई है वो फिगर ओमिट नहीं है। जो ट्री डायग्राम दिया गया है वो ट्री डायग्राम आलम हैवानात का, वो ओमिट नहीं है सिलेबस में से। नेक्स्ट, सफा नंबर 68 के ऊपर 67 का जो पॉइंट है पूरा वो एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 68 के ऊपर, क्या आप जानते हैं पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स जो पेज के स्टार्टिंग में है वो सिलेबस में से ओमिट है। उसी के नीचे हैरत अंगेज मगर सच येलो कलर का जो डायलॉग बॉक्स दिया गया है पेज के सेंटर में, ये भी ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। सफा नंबर 69 पे स्टार्टिंग में ही येलो कलर का डायलॉग बॉक्स, इंटरनेट मेरा दोस्त मालूमात हासिल कीजिए जो दिया गया है वो, और उसके नीचे मालूमात हासिल कीजिए के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। केचुए को किसान का दोस्त कहते हैं, आयुर्वेदिक तरीके इलाज में जुम्क का इस्तेमाल लिखिए। ये दोनों क्वेश्चंस यानी कि मालूमात हासिल कीजिए और ऊपर इंटरनेट मेरा दोस्त, इसके दोनों क्वेश्चंस, ये चारों क्वेश्चंस ओमिट किए जा चुके हैं सिलेबस में से। सफा नंबर 70 के ऊपर हैरत अंगेज मगर सच पेज के बॉटम में दिया गया है ग्रीन कलर का डायलॉग बॉक्स, और उसी के बाजू में किताब मेरी दोस्त येलो कलर का डायलॉग बॉक्स, ये दोनों ओमिट है। सफा नंबर 71 पर, क्या आप जानते हैं मखसूस हालात में तारा मछली अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को, ये जो सवाल, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये ओमिट की जा चुकी है सिलेबस में से। नेक्स्ट, सफा नंबर 72 एज इट इज सिलेबस में मौजूद है पूरा। सफा नंबर 73 भी मौजूद है एज इट इज। सफा नंबर 74 के ऊपर पेज की एंडिंग में आइए दिमाग पर जोर दे, इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन ओमिट है, ये नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। सफा नंबर 75 के ऊपर जो 3 डायलॉग बॉक्स दिए गए हैं मछली सवाल जवाब के ऊपर, इतलाती मुआसनाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, किताब मेरी साथी, इसे हमेशा जहन में रखिए, ये तीनों डायलॉग बॉक्स भी ओमिट किए जा चुके हैं सिलेबस में से। तो ये था सबक नंबर 6 और उसका रिड्यूस सिलेबस। सबक नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं अब हम।
सबक नंबर 7 है खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ। ये चैप्टर 77 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर्स के पेज के एंडिंग वाला जो पैराग्राफ है, अब ये तमाम तामुलात बड़े पैमाने पर और बेहतर सलाहियत के साथ अंजाम दिए जाते हैं। ये वाला पूरा पैराग्राफ मक्खन का जायका होता है, यहां तक ये पूरा ओमिट किया जा चुका है। इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है वो सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 78 के ऊपर जरा सोचिए, इसके अंदर 2 सवाल दिए गए हैं और उसी के नीचे लास्ट में पेज के क्या आप जानते हैं दूध के जरिए बनने वाली अशिया की सनती पैदावार, ये वाला डायलॉग बॉक्स ये ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। सफा नंबर 79 एज इट इज सिलेबस में मौजूद है पूरा। सफा नंबर 80 के ऊपर मशरूबात की पैदावार से मुतालिक एक जदवल दिया गया है, टेबल दिया गया है, तो ये टेबल पूरा का पूरा ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से। सफा नंबर 81 के ऊपर आइए अमल करके देखें, जो कि पेज के एकदम स्टार्टिंग में दिया गया है, और उसी के एग्जैक्ट नीचे तलाश कीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों एक्टिविटीज ओमिट की जा चुकी है सिलेबस में से। इसके बाद सफा नंबर 82 एज इट इज मौजूद है पूरा, 83 भी एज इट इज मौजूद है, 84 भी एज इट इज मौजूद है सिलेबस में। सफा नंबर 85 के ऊपर इंटरनेट मेरा दोस्त, जो पेज के स्टार्टिंग में है एक पैराग्राफ के बाद, इसके अंदर 2 बातें, 2 एक्टिविटी बोली गई है। मुख्तलिफ कारामत खुद जानदारों की तस्वीर जमा कीजिए, इनके बारे में हासिल किया मालूमात का खाका जमात में लगाइए। ये दोनों एक्टिविटी को ओमिट किया जा चुका है सिलेबस में से सफा नंबर 85 की। ये था सबक नंबर 7। सबक नंबर 8 है कल्बियात और हयाती टेक्नोलॉजी, जो कि सफा नंबर 88 से स्टार्ट हो रहा है। सफा नंबर 88 के ऊपर पेज चैप्टर के स्टार्टिंग में जरा याद कीजिए, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसी के एग्जैक्ट नीचे मुशाहिदा कीजिए, बाजू की शक्ल को नामजदा कीजिए। शक्ल 8.1 जो है, तो ये जरा याद कीजिए और मुशाहिदा कीजिए। ये वाली दोनों एक्टिविटीज, क्वेश्चन के आंसर्स और ये एक्टिविटी फिगर को कंप्लीट करने की, ये दोनों ओमिट की जा चुकी है सबक नंबर 8 में से। नीचे का पेज खलवियात, साखलियात, ये सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 89 के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दे। नबातात में जिस तरह कलम तैयार करते हैं, क्या इसी तरह इंसानी उज़ू में पेवनकारी करना मुमकिन है? ये ओमिट किया जा चुका है सवाल। नेक्स्ट, इसके बाद में एक पैराग्राफ ओमिट किया जा चुका है, जो कि पेज के स्टार्टिंग में ही है। आगे जाकर यही खलिए जिस्म के किसी भी खलिए की, ये वाला पैराग्राफ मुमकिन हो सका है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ पेज का और सेकंड पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ को ओमिट किया गया है। बाकी का पूरा पार्ट चैप्टर में मौजूद है। सफा नंबर 90 के ऊपर इंटरनेट मेरा दोस्त, पेज के एंडिंग में दिया गया है, मजीद मालूमात हासिल कीजिए, ये वाली एक्टिविटी को ओमिट किया गया है। सफा नंबर 51 पर, इसे हमेशा जहन में रखिए, पेज के टॉप में ही येलो कलर का, ब्राउन कलर का डायलॉग बॉक्स है और उसी से नीचे जरा याद कीजिए कि 3 सवालात है, तो इन तीनों सवालात को और इसे हमेशा जहन में रखिए, इस डायलॉग बॉक्स को ओमिट किया जा चुका है। नेक्स्ट, सफा नंबर 92। सफा नंबर 92 में पेज के स्टार्टिंग में ब्लू कलर का डायलॉग बॉक्स दिया गया है, जिसमें भारत में हयाती टेक्नोलॉजी की तरक्की, इस बारे में मालूमात दी गई है। तो ये मालूमात को ओमिट किया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर। बाकी का जो पार्ट है सफा नंबर 92 का, वो एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। नेक्स्ट, सफा नंबर 93। सफा नंबर 93 का पूरा पार्ट एज इट इज मौजूद है सिलेबस में। सिर्फ उसके ऊपर जो एक येलो कलर का डायलॉग बॉक्स दिया गया है, इतलाती मुआसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, इस डायलॉग बॉक्स को, इस एक्टिविटी को ओमिट किया गया है सिलेबस में से। सफा नंबर 94 के ऊपर, यहां पर भी पूरा पेज एज इट इज सिलेबस में मौजूद है, सिर्फ क्या आप जानते हैं वाला एक येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है, उस डायलॉग बॉक्स को ओमिट किया है। नेक्स्ट, सफा नंबर 95 के ऊपर पेज की स्टार्टिंग में इंटरनेट मेरा दोस्त,
मालूमात हासिल कीजिए वाली एक्टिविटी है प्रोजेक्ट बनाकर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये एक्टिविटी। साथ ही जीनी टेक्नोलॉजी वायरस इन्फेक्शन, जो ब्लू कलर का डायलॉग बॉक्स दिया गया है, जीनी टेक्नोलॉजी से लेके वायरस इन्फेक्शन नंबर 6 में जो पॉइंट दिया गया है यहां तक, यानी कि पूरा ब्लू कलर का डायलॉग बॉक्स ओमिट किया जा चुका है। और उसी के एग्जैक्टली नीचे तारीख के झरोके से ब्राउन कलर का डायलॉग बॉक्स दिया गया है जो कि क्लोनिंग के बारे में है, यह भी ओमिट किया जा चुका है। सफा नंबर 96 के ऊपर पेज के सेंटर में एक येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है, समंदर में होने वाले तेल के रसाव की सफाई। ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओमिट है चैप्टर में से। सफा नंबर 97 के ऊपर मालूमात हासिल कीजिए और इंटरनेट मेरा दोस्त, पेज के टॉप में है वो ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें और एक्टिविटी बोली गई है। तो ये दोनों टॉपिक, ये दोनों ओमिट है सिलेबस के अंदर से। बाकी का जो पूरा पार्ट है सफा नंबर 97 का सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 98 भी मौजूद है पूरा का पूरा, और सफा नंबर 99 पर भी जितनी मालूमात दी गई है वो मौजूद है सिलेबस के अंदर। सबक नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं, समाजी सेहत, जो कि सफा नंबर 101 से स्टार्ट हो रहा है। सफा नंबर 101 पूरा है सिलेबस में, सफा नंबर 102 भी पूरा है। सफा नंबर 103 के ऊपर जरा सोचिए, जो कि पेज के स्टार्टिंग में है, क्या झैल की तस्वीर में दिया गया वाकया मुनासिब है? एक वाकया शक्ल 9.4, ये जरा सोचिए वाला क्वेश्चन ओमिट किया गया है। साथ ही पेज के एंडिंग में मुआजना कीजिए, ये जो एक्टिविटी है ये भी ओमिट की जा चुकी है। सफा नंबर 104 के ऊपर जरा याद कीजिए में जो 2 सवालात दिए गए हैं, ये दोनों सवालात ओमिट किए गए हैं, बाकी का पार्ट एज इट इज है सिलेबस में मौजूद। सफा नंबर 105 में इंटरनेट मेरा दोस्त, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी दी गई है उसे भी ओमिट किया गया है। सफा नंबर 106 पर क्या आप जानते हैं, ब्राउन कलर का जो बॉक्स है डायलॉग बॉक्स, इतलाती टेक्नोलॉजी का कानून 2000, इसे ओमिट किया गया है सिलेबस में से। बाकी का पूरा पार्ट एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। इसके बाद सफा नंबर 107 पूरा का पूरा, सफा नंबर पूरा का पूरा सिलेबस में मौजूद है। 108 पर मशक़ी सवाल जवाब है, और सफा नंबर 109 से 10वां सबक स्टार्ट हो रहा है। 10वें सबक में सफा नंबर 109 एज इट इज है, सफा नंबर 110 भी, 111 भी, 112 भी, 113 भी, 114 भी पूरा एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 115 के ऊपर आइए अमल करके देखें, आपके घर स्कूल के ताल्लुक से, ये वाली जो एक्टिविटी है इसे ओमिट किया गया है। उसी पेज के ऊपर सेकेंड चीज है आफात के हुस्न इंतजाम पर अमलदारी की साख्त। ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ और उसके नीचे का जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को ओमिट किया गया है सिलेबस में से। सेंटर में पेज के जो है आफात का हुस्न इंतजाम पर अमलदारी की साख्त, इसका पैराग्राफ और नीचे जो फ्लो चार्ट दिया गया है उसका, ये दोनों चीजें, ये चीजें ओमिट है सिलेबस में से। नेक्स्ट सफा नंबर 116 एज इट इज पूरा मौजूद है सिलेबस में। 117 भी, 118 भी, 119 के ऊपर इंटरनेट मेरा दोस्त, इसे हमेशा जहन में रखें। सफा नंबर 119 का जो पार्ट है वो एज इट इज है पूरा सिलेबस में मौजूद। सफा नंबर 118 के ऊपर जो एक्टिविटी दी गई है, यूट्यूब पर आग से बचाव की मॉक ड्रिल का वीडियो देखिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए। तो ये वाली एक्टिविटी ओमिट की जा चुकी है, जो कि सफा नंबर 118 पर मौजूद है। 119 पर नहीं बल्कि 118 पर है ये इंटरनेट मेरा दोस्त, ये वाली एक्टिविटी। तो ये था लास्ट चैप्टर साइंस 2 का, और इस तरह से रिड्यूस सिलेबस है साल 2020-21 के तालीमी साल के लिए।